हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रीवियस ईयर एचपीएसएससी का टीजीटी मेडिकल का कमीशन डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द प्रिंसिपल आइटम ऑफ फूड ऑफ द पीपल इन इंडस वैली। अब इस क्वेश्चन में इंडस वैली की बात की गई है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो खोज की थी वो की थी दयाराम साहनी ने 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। तो इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो किस धातु का प्रयोग करते थे, किसका करते थे, वो तांबा का यूज़ करते थे। और वो किसकी पूजा करते थे, वो करते थे पशुपति की पूजा करते थे। कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, दैट राइट ऑप्शन इसमें होगा पशुपति की पूजा करते थे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिंसिपल आइटम ऑफ फूड ऑफ पीपल इन इंडस वैली वॉज, दैट राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जौ, बार्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मगध एम्पायर केम इनटू प्रोमिनेंस अंडर, किसके शासन में मगध साम्राज्य प्रभुत्व में आया था। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में कौन सा फेमस बुद्धिस्ट नहीं था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, सिद्धसेन। हु वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द चोलास रूलर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशियन द्वितीय। नेक्स्ट है, मृत कथा कोश इज रिटन बाय, इट वॉज रिटन बाय हरि सेन। नेक्स्ट है, द टाइटल ऑफ सिकंदर शानी वॉज अडॉप्टेड बाय, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खलजी को ये टाइटल दिया गया था सिकंदर शानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैटल डिडंट टेक प्लेस इन द रीजन ऑफ बाबर। बाबर ने इनमें से कौन सा युद्ध नहीं लड़ा था, मीन्स बाबर के शासन में कौन सा जो लड़ाई थी वो नहीं हुई थी। तो इन ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 21 अप्रैल 1526 को। 26 को हुई थी, किसके बीच में हुई थी फर्स्ट बैटल, बाबर और लोधी साम्राज्य के बीच में हुई थी। बाबर एंड लोधी साम्राज्य के बीच हुई थी। सेकंड है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1556 में हुआ था। ये अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खां के बीच हुआ था, उनके बीच हुआ था, अकबर और बैरम खां के बीच में। तो इसमें जो है बाबर का नाम नहीं है और ये 1556 में हुआ था। तो राइट ऑप्शन हमारे पास बी होगा। तो और ऑप्शन में भी देख लेते हैं कि बैटल ऑफ खनवा, बैटल ऑफ खनवा हुआ था 1527 में हुआ था। और यह बाबर और मेवाड़ के जो राणा थे सांगा उनके बीच हुआ था। ठीक है, बाबर और मेवाड़ के राणा थे सांगा, राणा सांगा के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। उसी तरह बाबर बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा कब हुआ था, ये हुआ था 1529 में। तो बैटल ऑफ पानीपत 1526 और खनवा हुआ था 27 में और बाबर बैटल ऑफ घाघरा हुआ था 1529 में। और ये बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम बैटल थी। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। The British general who defeated Tantia Tope and Rani Jhansi in central India was, right option is option number A, Hugh Rose. Next, the most earthquake prone area in India is, right option is option number B, Himalayan region and its foothills. Next, tornadoes which form at sea are called, उनको बोलते हैं वाटर स्पॉट्स, जल स्तंभ बोलते हैं जो कि सीज में आते हैं। नेक्स्ट है, कैरेबियन ओशियंस करंट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग करते हैं अटलांटिक ओशियन से। और सबसे गहरा और सबसे बड़ा जो ओशियन है वो है पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट है, द जुमा ट्राइब इज़ फाउंड इन, ये जो अमेजन बेसिन में पाई जाती है। नेक्स्ट है, ग्रासलैंड्स इन ब्राज़ील आर नोन एज, जो ब्राज़ील की ग्रासलैंड है उनको बोलते हैं कैंपोज। तो और ऑप्शन जैसे पैम्पस हो गए, पैम्पस जो है ग्रासलैंड कहाँ किसके हैं, साउथ अमेरिका में है। उसी तरह स्टेपीज, जो ग्रेट स्टेपीज के नाम से इसको रेफर किया जाता है और ये फाउंड किए गए हैं ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में, ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में, और पैम्पस जो है साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ ऑफ मन्नार इज़ फेमस फॉर, ये जो है पियर फिशिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स द नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ द
छोटा नागपुर प्लेट्यू, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी राजमहल हिल्स जो है छोटा नागपुर पठार की उत्तर पूर्वी छोर पर निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र डज गोदावरी रिवर राइज, गोदावरी रिवर जो है कहाँ से उभरती है, नासिक, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज़ इन इंडिया हैज़ अ मॉडेस्ट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, दैट इज़ बेंगलुरु, बेंगलुरु में भारत के किस शहर में पूरे वर्ष संतुलित तापमान रहता है, थ्रू आउट द सेम टेम्परेचर रहता है, दैट इज़ द बेंगलुरु। विच ऑफ द फ्लोइंग कैनाल्स इज़ नॉट अ पेरेनियल कैनाल, इसमें से कोई भी नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन होगा सी, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, द डीजल लोकोमोटिव इंजन्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट वाराणसी, ये डीजल जो लोकोमोटिव इंजन है वो वाराणसी में बनाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉटन टेक्सटाइल सेंटर, इनमें से कोई भी कॉटन टेक्सटाइल सेंटर नहीं है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच मिरर इज यूज एज अ सेविंग मिरर, में कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। Which of the following schedule of the Constitution of India contain a provisions regarding anti-defection? Right option is option number D, 10th schedule. Next question है, enforcement of directive principles of state policy depends mostly on, ये depend करता है resources available to the government, के पास कितने resources हैं उसके ऊपर depend करता है। Who of the following was the member of Rajya Sabha at the time of appointment as a prime minister? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय, गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। उसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, और ये किस आर्टिकल में बोला गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, वो बोला है आर्टिकल अंडर आर्टिकल 75 आर्टिकल बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर इज़ टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। वैसे ही चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर, और प्रेसिडेंट को गवर्नर इज अपॉइंटेड, गवर्नर को कौन करता है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, इफ अ पंचायत इज डिजॉल्व्ड इलेक्शन आर हेल्ड टू बी विद इन 6 मंथ के अंदर वो इलेक्शंस होने चाहिए अगर कोई भी पंचायत जो है डिजॉल्व हो जाती है। विच 5-year प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड अ गाडगिल योजना, यह है 3rd ईयर प्लान, और इस योजना का जो मेन एम था वो था एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट को एनहांस करना, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्लूड अ बल्क इम्पोर्ट्स ऑफ द कंट्री, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम। नेक्स्ट है, द इंडियन इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय, इंडियन जो मुद्रास्फीति है वो किससे नापी जाती है, CPI। थैंक यू।